भारत में पिछले दिनों हुए 4 राज्यों के चुनाव के दौरान जिस तरीके से बंगाल का चुनाव भाजपा के द्वारा जीता गया है, उसके बाद अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आए बयान एक बार फिर से सुर्खियों में है और व्यापारियों का इस पर क्या कुछ कहना है, उन्हीं से आपको सुनाएंगे भी सही। हमारे संवाददाता चंकी वाजपेयी के द्वारा विशेष चर्चा यहां पर व्यापारियों से की गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कल एक बयान दिया गया था, जिसके अंदर उन्होंने तेल के साथ ही यहां पर सोना 1 साल तक नहीं खरीदने की यहां पर सभी से गुजारिश भी करी है। इसके साथ ही कई तरह की बात भी उनके द्वारा कही गई है कि पेट्रोल और डीजल का कम उपयोग किया जाए, खाने का जो तेल है उसका भी कम इस्तेमाल किया जाए, सोने और चांदी की जितनी भी चीजें हैं कम से कम 1 साल तक आप लोग ना खरीदे। इसको लेकर व्यापारी काफी भयभीत भी है। क्या कुछ इस पर व्यापार पर असर पड़ेगा इस बयान के बाद में, इसी को जानने के लिए हमारे संवाददाता ने खास चर्चा की है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक बयान दिया गया जिसमें सोना नहीं खरीदने और पेट्रोल डीजल का कम उपयोग करने की बात की, लेकिन सोना कम खरीदने नहीं खरीदने की जो बयान है उसको लेकर अब इंडस्ट्रीज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर हमारे साथ पदाधिकारी हैं, इनसे हम बात करते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये जो सोना का जो कल रात को जो मोदी जी ने हम पिछली बार की तरह नोटबंदी होने वाली है उसका स्टेटमेंट दिया था, वैसे उन्होंने फिर कल शाम को एक स्टेटमेंट दिया कि सोना 1 साल के लिए नहीं खरीदें। तो इसका जो फ़र्क है वो पूरे देश के अंदर आम जनता में पड़ेगा और उन सब चीज़ों का इफेक्ट जो है, जब आम जनता में किसी चीज़ का इफेक्ट आता है तो उसका प्रभाव उसकी इंडस्ट्री पे भी पड़ता है। इसी स्टेटमेंट का सारा प्रभाव हमारे पूरी इंडस्ट्री सोने चांदी की इंडस्ट्री पे पड़ने वाला है, क्योंकि व्यापारी ग्राहक सब जने जो है इन सब चीज़ों में अपने आप को रोकेगा और हमारा पूरा का पूरा इंडस्ट्री जो है डिस्टर्ब होगा। ना हमारे पास व्यापारी आएगा ना ग्राहक आएगा, और उसके बाद जब हमारे यहाँ कोई व्यापारी या ग्राहक नहीं आएगा तो हमारा जो काम है वो नीचे जो काम करने वाला तबका है, जो बंगाली भाई है, सुनार काम करने वाले जो लोग हैं, उनके ऊपर आएगा, उनके परिवार के ऊपर आएगा, क्योंकि उनको भी काम मिलेगा नहीं। उसके बाद अगर उसके नीचे काम अगर नहीं मिलेगा तो ना गलाने वालों को काम मिलेगा, ना बुलियन वालों को काम मिलेगा। तो इन सब चीज़ों से जब इस प्रकार का इफेक्ट आएगा तो वो स्वाभाविक सी बात है कि उनके परिवार के ऊपर भी उन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो जितना भी है, कम से कम इन सब चीज़ों की तरफ देखें तो यहाँ पर इंदौर के अंदर जो है कम से कम 50 से 60 हज़ार परिवार ऐसे रहेंगे जिनके ऊपर पूरा का पूरा प्रभाव आएगा, और उनको कहीं ना कहीं जो निचले तबके का जो काम करने वाला हो या छोटा व्यापारी हो, उसको कहीं ना कहीं अलग तरीके का बिजनेस करने की तरफ मूव करना पड़ेगा। ये हमारे इंडस्ट्री के लिए सबसे घातक होगा। तो हम चाहते हैं कि इस प्रकार का जो स्टेटमेंट है वो कहीं भी हमें स्वीकार नहीं है, और हम चाहते हैं कि कम से कम इन सब चीज़ों पे हमारी इंडस्ट्री के को कम से कम कॉन्फिडेंस में लेके काम करना था। तो हमें इन सब चीज़ों के लिए पैनिक नहीं होना पड़ता। आज सुबह से हम इन सब चीज़ों को देख रहे हैं कि हमारे यहाँ का जो छोटा व्यापारी है वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुका है, बहुत ज़्यादा विरोध की मुद्रा में आ चुका है। तो हमें आगे उन सब चीज़ों को संभालते हुए हमें पत्र व्यवहार करेंगे और उसमें हम हमारा जवाब मांगेंगे। अगर हमें संतुष्टिजनक जवाब मिलता है तो हम उस पर आगे ध्यान रख के काम करेंगे, और नहीं तो हमारा विरोध कंटिन्यूशन में बनता ही चले जाएगा और बढ़ता चले जाएगा। अगर आज जो पहला दिन है, पहले दिन के गिराकी पे क्या असर पड़ा? देखिए, पहले दिन पे अभी कोई गिराकी का इतना असर नहीं है, परंतु आज गिराकी है भी नहीं क्योंकि लगनसरा वगैरह ये भी सब खत्म हो चुका है। तो अभी हाल गिराकी के अंदर इतना प्रभाव नहीं है, परंतु हाँ, मोदी जी ने अगर कोई चीज़ बोली है तो उसका प्रभाव हमेशा हमने देखने को मिला है। तो हो सकता है कि हमें इन सब चीज़ों का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो हमें इन सब चीज़ों में इसीलिए आज आज सुबह से नहीं, हम रात से ही हमारी पूरी इंडस्ट्री के लोग एग्रेसिव हुए हैं कि ये मोदी जी ने किस प्रकार का स्टेटमेंट दिया। कम से कम इस प्रकार का स्टेटमेंट हमारी रोजी रोटी पे आया है तो नहीं देना चाहिए था। व्यापारी क्या मानते, क्यों दिया इस स्टेटमेंट? मोदी जी का कहना है कि भारत जो विदेशी मुद्रा वो हम ज़्यादा सहज करेंगे, हमारा रुपया मजबूत होगा। देखिए, हम हमारे देश की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए हम सपोर्ट करने के लिए तैयार है। कई लोग, हम लोग जो हैं देश के हित के लिए हम अपना सर्वोच्च निछावर करने के लिए तैयार है, परंतु अगर हमारे पेट के ऊपर कोई बात आएगी तो हमें हमारा विरोध करना जरूरी है। वो भले ही किसी भी प्रकार का हो, परंतु जो चीज़ आज हमारी इंडस्ट्री पे आई है उसके लिए तो हमें कुछ ना कुछ बयान देना पड़ेगा, हमको उसका विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ साथ जुड़े हुए इतने सारे परिवार, इतने सारे उद्योग, इतनी सारी चीज़ें इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई लोग, चैनल है, वो सारी डिस्टर्ब होगी तो उनका कौन ध्यान रखेगा। तो इसके लिए ये थे हमारे साथ व्यापारी जिनका कहना है साफ तौर पे कि हमारी इंडस्ट्रीज पे अगर हमारा पेट पे अगर असर आएगा तो हमको उसके लिए विरोध पर उतरना पड़ेगा। इंदौर से जनप्रकाशन के लिए चंकी वाजपेयी।